गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डेली का जो भी टारगेट आप सेट कर रहे हैं अपने लिए, जो भी टू डू लिस्ट बना रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे होंगे। तो 90 डेज़ हार्ड चैलेंज फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का आज डे 40 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टू डू लिस्ट। हमें करना है एडिटोरियल। सबसे पहले एडिटोरियल मैं निमिषा मैम से करती हूँ। आप जहाँ से भी एडिटोरियल करते हैं आप डेली करते रहिए, क्योंकि वहाँ से हमारा जो भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। तो हमें बिल्कुल भी एडिटोरियल स्किप नहीं करना है। और डिस्क्रिप्टिव में भी हमें जो है पता रहता है कौन कौन से टॉपिक अभी हैं करंट में, तो इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है एडिटोरियल से। फिर हमें करना है 120 रूल्स। कल तक अभी हम लोगों ने किया था 60 से 62 तक, आज हम करेंगे 62 से 64 तक। ठीक है, ये भी मैं निमिषा मैम से करती हूँ और भी टीचर की प्लेलिस्ट से 120 रूल्स की आप उनसे कर रहे हो तो आप उनसे कंटिन्यू करते रहिए बस। ठीक है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपको जिससे समझ में आ रहा है आप उससे पढ़िए, बस पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर हमें करना है परफेक्शन की क्लास जो हम डेली करते हैं, इसको भी स्किप नहीं करना है। ये निमिषा मैम करवाती हैं, क्योंकि ये इसमें जितना भी आरसी होता है, पैराजम्बल, क्लोसेस और फिलर होते हैं, वो जितना भी मैम होते हैं ना बेसिक से हाई लेवल करवाती हैं। जितना भी होता है ना कि 3 to 4 क्लासेस करवाती थी, इसमें पूरा जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारा मैम करवा देती। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हमें एक ही जगह से सारे टॉपिक और कैसे क्वेश्चन बनते हैं सारा कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। फिर हमें करना है अड्डा की क्विज़ेस और सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, ये भी जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना कि हो सकता है कि आपकी जून के फर्स्ट वीक में आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो आप अगर जिन लोग भी इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको हिंदी लेना है लेकिन बाकी के एग्ज़ाम तो करेंगे ना, इसलिए आप लोग प्लीज़ इंग्लिश स्टार्ट कर दीजिए, जो लोग भी इंग्लिश स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन आ जाए हम लोग का कैलेंडर के बारे में। ठीक है, तो इंग्लिश पे फोकस करिए आप लोग। फिर हमें करना है मैथ्स में स्क्वायर 1 to 40 तक, और क्यूब करना है 1 to 20 तक, और टेबल करना है 1 to 30 तक, जो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अगर जैसे मैं करती हूँ अगर आप वैसे करेंगे तो आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, उससे भी कम लगेंगे आपको। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रिवीजन करना होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक पेज ले लीजिए, पेज में सारा स्क्वायर उसी पेज में स्क्वायर, क्यूब और टेबल पूरा लिख लीजिए। और फ्रैक्शन वैल्यू की भी मैंने क्लास बताई थी कि आप कहाँ से कर सकते हैं। कौशिक सर ने करवाइए फ्रैक्शन वैल्यू की जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारा, तो आप वहाँ से वो भी लिख लीजिए उस पेज पे, और वहाँ पे लिख के तुरंत यहाँ पे रख के रिवीजन कर लीजिए। उसमें आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगता है बस। फिर हमें करना है अर्थमेटिक। देखिए जितना भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है अर्थमेटिक में, ठीक है, वो सारा कंप्लीट हो चुका है, तभी मैं करेंगे रिवीजन हम लोग। ठीक है, अभी मैं डाल रही हूँ रिवीजन का, तो परसेंटेज रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हो, क्योंकि मैं एक क्लास को लेके चल रही थी पूरा एक टॉपिक 4 डेज़, कि जितना भी बेसिक टू हाई लेवल जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं 4 डेज़ में तो कंप्लीट हो ही जाएंगे ना। अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किया हो तो पीछे का रिवीजन करते चलिए, उसके क्वेश्चन लगाइए, मिक्स क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, फिर हमें करना है डाटा इंटरप्रिटेशन। आपको पता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन का कितना वेटेज होता है। ठीक है, कैसलेट भी पूछते हैं, तो कैसलेट का भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना डाटा इंटरप्रिटेशन करिए, क्योंकि 2 DI तो पूछी जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 DI आ जाती है ना, तो आपके 15 नंबर 3 DI से हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके उतना डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोग करिए। फिर हमें करना है चेकलिस्ट, या मैं आपको बताती हूँ कि आशीष सर का चैनल है स्टडी फाइंड करके टेलीग्राम से, वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ से जितना भी स्पीड मैथ का पोर्शन होता है वो आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप 20 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन करिए, एक चेकलिस्ट को 2 दिन में कंप्लीट करिए। ठीक है, फिर हमें करना है अड्डा की क्विजेस और सेक्शनल टेस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, इनसे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। फिर हमें करना है पजल बाय अंकुश सर, मैंने लिखा हुआ, आप जिस भी टीचर से करते हैं उससे करिए, लेकिन एक बार प्लीज़ आप ट्राई करके देखिए अंकुश सर से, अगर आप नहीं पढ़े हों, क्योंकि इनसे पढ़ने के बाद आपको कभी भी, मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला था कि इनसे पढ़ने के बाद आपको कभी भी कोई स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी रीजनिंग के बाद। ठीक है, कभी भी नहीं, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो। जितना ईजिली सर ने इनइक्वालिटी पढ़ा आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा इतना अच्छा। तो आप इसको यहाँ से करके देखिए, आपको
बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी आप जिस भी टीचर से कर रहे हैं आप उससे करिए, सब बेस्ट टीचर होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बेस्ट नहीं होता, ठीक है। फिर हमें करना है कोडेड इनइक्वालिटी। ये मेंस का सर ने डाला हुआ है, ये भी आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे कोडेड इनइक्वालिटी फॉर मेंस, तो ये आपको मिल जाएगा बहुत इजीली, आप वहाँ से कर सकते हैं। फिर हमें करना है चेकलिस्ट, ये आपको मिल जाएगी, मैम करवाती हैं टेलीग्राम पे, रीजनिंग बाय पारुल गेरा करके एक चेकलिस्ट, तो वो डेली डालती हैं, आप वहाँ से इजीली एक्सेस कर पाएंगे टेलीग्राम पे। फिर हमें करना है अड्डा की क्विज़ेस, जैसे मैं डेली बोलती हूँ सेक्शनल टेस्ट करने हैं, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्पीड अच्छी होगी, ठीक है, एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। फिर हमें करना है करंट अफेयर करना है परचम क्लासेस से, जो कि मैं करती हूँ, आप जहाँ से भी करते हैं बस डेली करते रहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं आपको डेली करनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि एडिटोरियल हो गया हमारा, क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और देखते हैं क्या होता है। वो तो रहा है कि जून के फर्स्ट वीक में शायद कैलेंडर चेंज हो जाए या जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोग कुछ ऐसी बात नहीं है, बस केवल इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इंग्लिश साथ साथ लेके चलिए, इंग्लिश पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए जितना हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल डे 41 में। बाय गाइस, कल मिलते हैं।